जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। जैसा कि हमने पिछले ऑडियो वीडियो में छठे अध्याय में वर्णित विचारों को सुना, जो कि श्री भगवान जी और जो है अर्जुन के बीच में संवाद हुई। आइए हम जानते हैं सप्तम अध्याय में वर्णित हुई और उन संवादों को जो भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से जो है अर्जुन को बोली और जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, या जो जानने की उत्सुकता थी जिस चीज के लिए वो अपना श्री भगवान के चरणों में अर्पित किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कुछ मुझे सपोर्ट मिल सके। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि ये मनोइच्छा और ये ज्ञान मेरे तक या आपके तक ही सीमित ना रहे, हर आदमी तक पहुंचे। और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी कमियों का पता चले, मैं उसको सुधार सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। सातवें अध्याय में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन किया है। श्री भगवान जी ने अपने श्रीमुख से सप्तमोऽध्याय श्री भगवान उवाच मया सचक्तमनः पार्थयोगं युज्यन्विन्दाश्रयः असंशयः संग्रह माम यथा ज्ञास्येत्क्षिणु। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति और तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जागेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम संविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञान जो यज्ञात्वा नेह भुवोन्न ज्ञात्वमविष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तदति सिद्धये यत्मात्मभि सिद्धानां कश्चिन्नमाम्बेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रेमी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खन्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा अप्रेयमित्तमन्यां प्रकृतिं विधिरे पराम जो भूतां महाबाहो यदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान है।
एत ध्वनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम के तस्य जगतः प्रभवः प्रलस्थता। अर्थात हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मतः परम्परा न्याय कीर्तिदिश्यति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के माननियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है। रसोंद हम सो कोतन्य प्रभाव स्मी शशि सूर्यो प्रणव वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। देखिए क्या कहते हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधे पृथ्व्यां च तेजास्मिनि विभावस्यो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मिन् तपस्विषु। अर्थात मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीव हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्सिं तेजस्विनी नाहमम। अर्थात हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत वर्षव। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजशास्त्रमाश्रमश्चये मत एवति तान विधिं न तो हम तेषु ये मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तपोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं। उन सबको तू ये समझ मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। त्रिविगुणमय भारवारे भी सर्विदं जगत मोहितं नाभि जानाति नामेभ्य परम वयम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह हम सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
देवी होशा गुणमयी मम्माया दुरतया मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर पाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मुड्डा प्रपदन्ते नराधमा माया या पदहर्त ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मुंड लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिर्तोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी न च भारत ज्ञानी च भरत सब। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यथार्थी मतलब कि मेरे को अर्थार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाले, ठीक है। और संकट अर्थात निवारण के लिए भजने वाले, संसार के पदार्थों के लिए भजने वाले, ठीक है, संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यथर्महम सहच मम प्रिय। उसमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गति में। ये सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुगुणा नाम जन्म मामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामस्ते हर्त ज्ञानाम प्रपद्यन्ते य देवता तन्तन्त्यम नियमावस्थाय प्रकृतया नियता स्वाया। उन भक्तों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो या तनुम भक्त है श्रद्धयार्चितम तुमिच्छति तस्य तस्याल चलाम सधाम तामेव विद्यात्म्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के
स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस्य स्याराधनमिहते लभते च ततः कामान्येव विहितान्ति तान्। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवक्तो फलम तेषां तद्भवत्यल्लमेघ साम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम भक्त व्यक्ति मात्रम मन्यते माम बुद्धिय परम भावम जानन्तो ममावयमनुत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाशम प्रकाश सर्वस्य योग मायाश्रमामृत मुड्डोयम नाभिजानाति लोको माम जम्यवयम। अर्थात अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदम न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी सदा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वो मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्त गतं पापं जानान पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मादृढ़ व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्ति दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामास्त्ययतन्ति ये ते ब्रह्म कृत्य मध्यांत में कर्म चाखीलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्तचेत से। जो मनुष्य अधिभुक्त और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप अर्थात मुझ अनंत काल में
मुझ अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। आज का 7वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम तत्त सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तोऽध्याय। अभी तक जो भी हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई लोग, माता बहन जो भी सुन रही हैं अभी तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कीजिए।